इस टॉपिक को। अनुमा, बस थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा, मुझे पहले आशुतोष के पास जाना इस वक्त ज्यादा मुफीद लग रहा है। आशुतोष, ये छवि पर लौटता दिख रहा है चुनाव? राधिका खेड़ा जहां ले गई इस डिबेट को कि बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं को वो जो श्योर टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला, ये छवि पर लौटता दिखेगा क्या, या फिर ये तुरुप का इक्का है? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में चला तो दिल्ली में भी चलेगा। आशुतोष, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी जी बताएं सर। यही पूछ रही हूं कि भाई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। एक सवाल ये भी है, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में चला तो दिल्ली में भी चलता दिखेगा क्या? तकरीबन 70 लाख महिलाएं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में चला, महाराष्ट्र में चला और झारखंड में चला तो दिल्ली में क्यों नहीं चलेगा? महाराष्ट्र में भी जो डेटा आ रहा है उस डेटा के हिसाब से तकरीबन 3% वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस इशू की वजह से हुआ है, और झारखंड में भी यही बात कही गई है। तो दिल्ली में भी इसका फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दिल्ली में इसके साथ साथ जो दो और बड़ी उनकी योजनाएं जो 2013 के पहले से प्रॉमिस की गई थी, फ्री बिजली और फ्री पानी, उसका भी असर लगातार दिखाई पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना यह है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो 2013 से लगातार सरकार में, अगर 4-5 महीनों को छोड़ दे, जो प्रेसिडेंट रूल था, तो करीब 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ होगा। और आम आदमी पार्टी और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो, 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। जो वायदे अब सर, जब हम महाराष्ट्र देख चुके हैं, हरियाणा देख चुके हैं, एमपी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, तो एंटी इनकम्बेंसी को निकाल देना चाहिए क्या उन फैक्टर्स में जिन पर चुनाव होता है? चुनाव तो इस पर हो रहा है, बांटो कैश और चुनाव में करो ऐश। नहीं, देखिए, मुझे लगता है दिल्ली से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड के अंदर सिर्फ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। मध्य प्रदेश के अंदर बीच में कमलनाथ की सरकार आई थी जो 2 साल के बीच में थी। महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे की सरकार 2-2.5 साल के बीच में थी। तो डायरेक्ट एंटी इनकम्बेंसी आप उस तरीके से नहीं देख सकती है। मेरा कहना स्पष्ट है कि जैसे कि 2024 के चुनाव में हर आदमी कह रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी 300 या 400 सीटें लेकर आएंगे, लेकिन जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, 240 सीटों पर आकर सिमटी। इसका यह मतलब नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर नहीं थे या अरविंद केजरीवाल पॉपुलर नहीं है। लेकिन जब आप वायदे करते हैं और 10 साल जनता आपको सरकार में देखती है, तो वो इस बात का अंदाजा लगाती जो वायदे आपने किए पूरे हुए या पूरे नहीं हुए, उसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के लिए, और उसको उसकी तैयारी करनी पड़ी। और मुझे लगता है जो महिलाओं को जो देने की बात की गई है कि पहले 1000 रुपए और अब 2100 रुपए, वो उसी की काट के तौर पर सामने लाने की कोशिश है। तो 1.5 करोड़ वोटर हैं तकरीबन, और 67 लाख महिलाएं हैं। इनमें से अगर 67 लाख महिलाएं बेनिफिशियरी बनती दिखेंगी, चुनाव के बाद 2100, चुनाव से पहले 1000, तो एक तरफा चुनाव होता दिखेगा महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह, और झारखंड और मध्य प्रदेश की तरह। देखिए, ये तो किसी ने नहीं कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा चुनाव होगा, या झारखंड में एक तरफा चुनाव होगा, या मध्य प्रदेश में एक तरफा चुनाव होगा। जब नतीजे आए तो लगा कि एक तरफा चुनाव हुआ है। तो अभी से दिल्ली के बारे में किसी तरीके की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी तक का जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, उसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला करते हुए नहीं दिखाई पड़ी। ना तो 2015 में दिखाई पड़ी, ना 2020 में दिखाई पड़ी। 67 सीटें लेके आना और 62 सीटें लेके आना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आलोचकों को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो 2015 की तरीके से होगा या 2020 की तरीके से होगा? मेरा मानना यह कि पिछले 3 चुनाव की तुलना में ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल चुनाव होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नई स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। नई स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा।